कुछ नौकरी करूं उसकी तैयारी करता था। मैं भी बिल्कुल ऐसे ही करता था। सुबह को ट्यूशन पढ़ाना, फिर दिन में कॉलेज में रहना, शाम को आना, फिर ट्यूशन जाना, मेरे पास समय नहीं होता था। लेकिन उनके बार बार बुलाने से, बार बार फोर्स करने से मैं मीटिंग में चला गया। और जब मैं जा करके उस मीटिंग में देखा तो वहां पे हमारे विनोद गुरु जी भी वहां पे मौजूद थे और कुसुम मैडम भी वहां पे मौजूद थी। मैं तो इनको जानता भी नहीं था कि कौन है, और भी बहुत सारे लोग थे। और मैं देख रहा था कि पूरे मोहल्ले के लोग उस मीटिंग में बैठे हुए हैं। और जब पूरा प्रोग्राम खत्म हो गया तब मैं लास्ट में पहुंचता हूँ और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, क्या हो रहा है। फिर मैं उठ के वहां से आ जाता हूँ। लेकिन इसी बीच में मेरी मम्मी जो बैठी थी वहां पे, उन्होंने पूरा प्लान देखा था, उन्होंने पूरा मीटिंग देखा था, पूरा सब कुछ देखा था। और जैसे ही मैं आ गया, मम्मी उठ के चले गई और सर को बोली कि मेरा लड़का आ गया है, वो समझेगा, वो देखेगा, अब मैं जाती हूँ, थोड़ा घर का काम करना है। फिर जब लास्ट में मुझे क्लोजिंग में कुछ समझ में नहीं आया, फिर मैं जाने लगा तो एक आवाज आई पीछे से, ओ लड़के रुको। और पता हो आवाज किसकी थी, किसकी रही होगी? गुरुजी की। गुरुजी की। एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। अगर वो आवाज पीछे से नहीं देते तो आज मैं यहाँ पे नहीं होता। उन्होंने आवाज दिया, लड़के बैठ, कहाँ जा रहा है? बोला सर मुझे जाना है ट्यूशन पढ़ाने, मुझे बहुत लेट हो रहा है। उन्होंने कहा तुम्हारा घर कहाँ पे है? मैंने कहा यहीं पे है। बोले ठीक है, हम आपको घर में आके समझाएंगे। मैंने कहा यार मुझे करना नहीं है, फालतू में घर आ जाएंगे। और मैं जैसे ही वहां आंगनबाड़ी से निकला और जैसे ही मैं घर घुसा हूं, मेरे पीछे पीछे गुरुजी और मैडम और भी 7-8 एडवाइजर थे, पीछे पीछे मेरे घर चले आए। मैंने कहा यार कहां से आ गया, मुझे करना नहीं था इस काम को, पर आ गए तो घर में बैठाना पड़ा। सही है कि नहीं है? बैठाना पड़ा सब कुछ। फिर उन्होंने बैठा करके पूरा प्लान दिखाया, सब कुछ समझाया, फिर भी मुझे समझ में नहीं आया। मैं इस बिजनेस को करने के लिए मना कर दिया। मैंने मना कर दिया कि मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा सर, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, मेरे पास टाइम भी नहीं है, मैं करूं भी तो कब करूं। फिर गुरुजी ने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं करना है तो कंपनी का कुछ प्रोडक्ट है, आप उसको लेकर के शुरुआत कर सकते हैं अपने मम्मी के लिए। मैंने कहा ठीक है सर, सोचूंगा बताऊंगा। अब सर तो जान गए कि जो आदमी बोलता है सोचूंगा बताऊंगा, इसका मतलब वो करने वाला नहीं है। सही है कि नहीं है? आप लोग भी ऐसा बोलते होंगे, सही है? और आज भी मेरे सामने जब कोई ऐसा बोलता है तो मैं समझ जाता हूँ इसको करना नहीं है। तो मैंने करने के लिए मना कर दिया। पर सर ने कहा मोहित तो काम कर, अपना रजिस्ट्रेशन करा ले, करना नहीं करना अलग बात है, पर प्रोडक्ट लेना। मैंने कहा ठीक है सर, 600 रुपए का रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, आईडी लगा दीजिए। उसके बाद मुझे क्या मालूम था कल भी मेरे घर आ जाएंगे मुझे ज्वाइन कराने के लिए, पैसा लेने के लिए। अगले दिन जैसे ही घर आया मैं कॉलेज में, मम्मी बोली लड़का है नहीं, कॉलेज क्या? गुरुजी बोले ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं, जाता हूं मैं। अगले दिन फिर गुरुजी आ गए, फिर मैं कॉलेज में। ऐसा करके गुरुजी 4 बार मेरे घर में आए और मम्मी का फॉलो करते थे कि बिजनेस अच्छा है, करिए, करवाइए। और मम्मी ने खिसिया के 6वें दिन, 5वें 6वें दिन पैसा गुरुजी को दे दिया। और मुझे कॉल आता है मम्मी का, मैं कॉलेज में रहता हूँ, कि मैंने पैसा दे दिया, अब तेरे को जो करना है तू कर। वो आदमी आते हैं मेरे घर में, बहुत चिल्लाते हैं, मोहल्ले वाले झांकते हैं, सोचते लड़ाई हो रहा है, क्योंकि गुरुजी का बहुत दमदार बात है। क्योंकि जब ये मेरा फॉलो करने आया था तो 7-8 गाड़ी मेरे मोहल्ले के पास सब झांकते थे कि आदमी आया कौन है। और मम्मी ने खिसिया के निर्मल बाबा वाला गड्डी था उस टाइम 10-10 का, वो निकाल के दे दिया, लो 8000। और मम्मी खिसिया के बोलती है कि तू जानते काम जाने, मैं कुछ नहीं जानती, तेरे को करना होगा। क्यों दे दी पैसा? मेरे को नहीं करना था काम। और उसके बाद मैंने कहा चलो अब दे ही दिए हैं तो प्रोडक्ट आ जाए। प्रोडक्ट आया घर में, मेरे भाई को लेकर कुसुम मैडम गई, बैंक से पैसा निकाल लाई और मुझे मालूम ही नहीं कि मेरे घर से लोग पैसा निकाल लिए। ऐसा मेरी ज्वाइनिंग हुई थी दोस्त। उसके बाद फिर धीरे धीरे सर ने कहा प्रोडक्ट तो आ गया, एक काम करो मीटिंग में आ, संडे को तुम खाली रहते हो। मैं बोला हाँ। बोले पैसा तो दे दियो, एक बार आके देखो क्या होता है। जब मैं मीटिंग में आया तब मैंने पूरा प्लान देखा और मुझे लगा कि वाकई में क्या ये सच है, यहाँ से 40 लाख रुपए आता है? तो मुझे लगा कि नहीं आता होगा, इतना तो नहीं आता होगा। फिर उसी बीच में गुरुजी का आगमन हुआ। मिस्टर सुदर्शन गुरुजी के लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। हमारे मणिनगर शहर में गुरुजी का आगमन हुआ और उस समय गुरुजी शायद जॉब नौकरी ही कर रहे थे और नौकरी से छुट्टी लेके मणिनगर आते थे, रुकते थे, बिजनेस करते थे। तो उस मीटिंग में गुरुजी का आगमन हुआ और जब मैंने गुरुजी को वहां पे देखा और उन्होंने कहा कि मैं पुलिस वाला और मैं इस नौकरी को करता हूँ। मैंने कहा पुलिस वाला है और इस बिजनेस में काम भी करते हैं, नौकरी भी करते हैं। मैंने कहा ठीक है। जब गुरुजी मुझे मिले, उन्होंने बताया कि मोहित जी यहाँ पे वाकई में पैसा आता है। तो मुझे 30 से 40% विश्वास हुआ कि हो सकता है आएगा, लेकिन मैं पूरा श्योर नहीं था कि मैं इस काम को करूंगा। लेकिन दोस्त मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं शनिवार संडे की मीटिंग गया, शुक्रवार की ट्रेनिंग गया, उसके बाद जस्ट मुझे लगता है 10 से 15 दिन के बाद गुरुजी ने व्हाट्सएप पे अपनी नौकरी का रिजाइन लेटर डाला।
मुझे आज भी वो दिन याद है। और गुरु जी ने डाला था कि मैं सुदर्शन सिंह अपनी पुलिस की नौकरी को पूरे होशो हवास में छोड़ रहा हूं। और मैंने उस न्यूज को जब देखा तो मैं बोला यार नौकरी छोड़ दिए, जरूर इस बिजनेस में सफल हुआ जा सकता है, जरूर कहीं ना कहीं पैसा होगा। और गुरु जी ने मेरे सामने रिजाइन किया और मुझे लगा जिस नौकरी की तैयारी मैं कर रहा हूं उस नौकरी को लोग यहाँ पे छोड़ के काम कर रहे, हो सकता है यहाँ पे पैसा आता होगा। दोस्त मेरा थोड़ा विश्वास और बढ़ गया, 50-60% और बढ़ गया। फिर इसी बीच में गुरु जी ने कहा कि मोहित जी तुझको एक ट्रेनिंग में चलना है। मैंने कहा गुरु जी पैसा वैसा नहीं है, आपको सब लेके चले गए, उत्तराखंड चलना है ट्रेनिंग में, 6000 रुपए लगेगा। मैंने कहा गुरु जी पैसा नहीं है। गुरु जी ने जबरदस्ती ले गए, मेरे पास कोई पैसा नहीं था, ट्रेनिंग में लेके गए, सब ट्रेनिंग मुझे अटेंड करवाया। और जब मैं वहां पे देखा जितने भी बड़े बड़े लोग थे, कोई 40 लाख कमाया है, कोई 20 लाख कमाया है, कोई महीने का लाखों रुपए कमा रहा है, तब मेरा विश्वास जगा कि हाँ वाकई में लोग यहाँ पे पैसा कमाते हैं। और दोस्त वो दिन है और आज का दिन मैंने दिन रात एक कर दिया। मैंने अपने कॉलेज का सब कुछ कंप्लीट किया और आज इस बिजनेस में मैं आपको बताऊं कि बहुत ही कम समय में आज जब गुरु जी उस समय मेरे घर में आए हुए तो उन्होंने एक डायलॉग मारा था कि मोहित तू मेरा साथ दे। और आज भी मुझे वो डायलॉग आ रहा है, अगर तू 3-3.5 साल के अंदर तेरे पास 4 व्हीलर नहीं आई तो मैं अपनी गाड़ी तेरे नाम पे कर दूंगा। इस विश्वास के साथ मैं गुरु जी के कहने पे आ गया और आज वो दिन आ चुका है कि मात्र मुझे 3.5 साल हो गया और आज की आज गाड़ी 12 लाख की गाड़ी लगभग खड़ी हुई है आपके मैंने सिर्फ अनजान व्यक्ति पे विश्वास किया और जो व्यक्ति मुझे लेके आया था वो इस बिजनेस को छोड़ दिया। जो मेरे मोहल्ले का जो भैया थे उन्होंने छोड़ दिया। मैंने कुसुम मैडम का साथ पकड़ा, मैंने गुरु जी का साथ पकड़ा। गुरु जी ने कहा मोहित तुझे ये करना, मैंने कहा जी गुरु जी। उन्होंने कहा मोहित तुझे यहाँ चलना, मैंने कहा जी गुरु जी। उन्होंने कहा ये केला नहीं ये आम है, तो मैंने केले को भी आम कहा और खाली गुरु जी जी गुरु जी जी गुरु जी करते 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 आज 12 लाख से ज्यादा की इनकम भी आ गई और 12 लाख से ज्यादा की कार भी आ गई। दोस्तों ये सब कुछ अगर संभव हुआ तो गुरु जी ने जोड़ा था। मुझे बोलना नहीं आता था, मुझे स्टेज पे चलना नहीं आता था, मैं लड़कियों को शर्माता था। ये बात संगीता मैडम बहुत अच्छे से जानते हैं। हम लोग स्कूल में 12 साल पढ़ाई किए हैं पर 12 साल में कभी मैंने संगीता मैडम से बात नहीं किया होगा। मैंने सबसे पहले इस बिजनेस को संगीता मैडम को दिया, एक और 2 दोस्त है मैंने उनको दिया, मैंने 10-12 दोस्तों को दिया। कोई बिजनेस में नहीं आया, कोई भी बिजनेस में नहीं आया। बोलते थे ऐसा ही है, फालतू है, कोई ज्वाइन नहीं करता। सुदर्शन गुरु जी को फॉलोअप पे लेके जाता था। एक पुलिस ऑफिसर जाते थे फॉलोअप पे, लोग ज्वाइन नहीं किए। मेरे सगे दोस्त नहीं ज्वाइन किए, लेकिन गुरु जी बोलते थे मोहित मेरे साथ चलना, मैं तेरे को कामयाब बनाऊंगा। और आज मेरा कोई दोस्त मेरे साथ नहीं है और उन सारे दोस्तों में मैं टंकी की चोट पे कह सकता हूँ अपने खानदान का पहला व्यक्ति हूँ जो विदेश की यात्रा करके आया हूँ। अपने खानदान का पहला व्यक्ति हूँ जो 27 साल की उम्र में 12 लाख की गाड़ी लेकर के आया हूँ। और ज्यादा दिन दूर नहीं दोस्तों, बस मुझे लगता है कि नवंबर-दिसंबर के अंदर में कुसुम मैडम का जो रैंक है वो भी आप सबके सामने आएगा और अपनी टीम में भी बहुत जल्दी अचीवमेंट निकालने वाला हूं। एक बार मैं चाहूंगा मेरे सारे गुरुओं के लिए, मेरे तीनों महागुरु यहाँ पे मौजूद है, जबरदस्त ढोल के साथ बजना चाहिए, ढोल के साथ बजना चाहिए। आएंगे, बिजनेस कौन करेगा नहीं करेगा। मैं 6 महीनों का ऐसा नहीं कमाया शुरुआत में। जब मैं इस बिजनेस की ज्वाइन किया 6 महीना मेरा कोई लेख चालू नहीं हुआ। 6 महीने तक मैं टिका रहा। उसके बाद मेरे 2 करण अर्जुन आए, मेरे 2 करण अर्जुन आए, मेरे 1000 का चेक बना। मेरे दोस्त बोलते थे नहीं होगा कुछ, पिताजी कहते थे कुछ नहीं होगा। मैंने कहा एक बार जरूर करके दिखाऊंगा। और आज कल जब मेरे पिताजी को पता चला, जब मेरी गाड़ी उठ रही थी रात में, हम बुकिंग कर रहे थे, पिताजी को मालूम नहीं था कि मैं गाड़ी बुक कर रहा हूँ। जब मैं रात को 12 बजे घर गया हूँ और उनको दिखाया हूँ कि पापा गाड़ी बुक हो गई, तो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया है, पर जोरदार तारीफ होना चाहिए। और आज मुझे विश्वास हुआ कि वाकई में तो बहुत बड़ा आगे काम कर गया। और पिताजी मैं आपको बताऊं, ठेला में चाय समोसा बेचते हैं। मैं बहुत गरीब परिवार से था और कहाँ था 4000 मुझे ट्यूशन में मिलता था और आज मुझे गुरुजी ने लखपति बना दिया। बहुत जल्दी करोड़पति बन जाऊंगा इनका आशीर्वाद से, एक बार जोड़ाता दिया। उसके बाद मैं बताऊं दोस्तों, खाली मैं एक ही चीज मेरे सक्सेस का राज है आपको बताऊं, जो मेरे सीनियर बोलते गए मैं करता गया। सिर्फ यही, अगर आप लोगों को भी कामयाब बनना है तो जो आपके सीनियर बोलते हैं वो करते जाइए। करेंगे? करेंगे? दोस्तों जरा सोच के देखिए, आज उन सारे दोस्तों के छाती में अजगर लौटेगा जब मैं गाड़ी लेकर के जाऊंगा। नो जब शुरुआत में निकलता था बोलते थे ओ टोपीबाज,
और कंपनी वाले कितना कमाया, आज उनको पता चलेगा कितना कमाया। ऐसा नो, जब विदेश की यात्रा किया, आज मेरे दोस्तों में कोई नहीं है जो विदेश की यात्रा किया, पर आज वही दोस्तों के शब्द बदल गए। मोहित तू तो करके दिखा दिया, मोहित तू तो करके दिखा दे। मैंने कहा मैंने नहीं किया, ये सब कुछ ऊपर वाले ने करवाया और मेरा तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ है तो हमारे गुरु का है, इस प्लेटफॉर्म का है, AWPL प्लेटफॉर्म का है। अगर ये AWPL नहीं मिला होता तो आज भी मैं भटक रहा होता। बताइए 4000 रुपए मिलता ट्यूशन में, क्या होता है उससे, कुछ होता है, होता है? ऐसा नो। तो दोस्त, इसी विश्वास के साथ आप सभी लोग आइए। आज ऊपर वाले ने आपको ये मौका दे दिया इस बिजनेस को करने का। अगर आज के जाने के बाद भी आपको अगर समझ में नहीं आता है तो दोस्त जरा सोच के देखिए, जिस दिन मैंने इस प्लेटफॉर्म को देखा था, अगर मैं मना कर देता कि मैं इस काम को नहीं करूंगा तो 14 लाख रुपए का नुकसान होता कि नहीं होता? होता। क्या मेरी गाड़ी आ पाती? नो। तो दोस्त, हो सकता है आज वो मौका आपको मिल गया, अगर आज आप मना कर देंगे तो आपको भी लाखों रुपए का नुकसान होगा। होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? तो दोस्त, मैंने कर लिया, अपने आप के ऊपर विश्वास दिला दिया, अपना करियर लगा लिया दोस्त, और ज्यादा दिन दूर नहीं, 2 साल के अंदर फिर एक नई लग्जरी गाड़ी मर्सिडीज लेके जरूर आऊंगा और कंपनी में डायरेक्ट डायमंड रैंक जरूर अचीव करूंगा। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली होना चाहिए कंपनी के सिस्टम के लिए। मैंने हर वक्त अपने आप को अपडेट किया, मुझे माइक पकड़ना नहीं आता था, मुझे बोलना नहीं आता था, मुझे बात करना नहीं आता था, मैंने सब कुछ सीखा, मैंने सब कुछ सीखा। प्रोडक्ट का पावर है। आज हमने जितने लोगों को प्रोडक्ट दिया, आज सारे लोगों में बेहतरीन रिजल्ट है। एक बार सभी लोगों के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए, प्रोडक्ट के लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए, कंपनी के एजुकेशन सिस्टम के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए, और सबसे जबरदस्त तालियां हमारी टीम के लिए होना चाहिए। एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए हमारी टीम के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलने के लिए तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं आज निकलेंगे, लेकिन ज्यादा समय नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि अब अपनी वाणी को विराम दूं। आप सभी लोग आइए और बिजनेस की शुरुआत करिए। मैं